अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। वॉशरूम में मैं फ़्रेश हो रही थी, मुंह हाथ वगैरह धो रही थी और अभी जाऊँगी किचन में, नाश्ता बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। और आजकल ना मेरा सुबह के टाइम पता नहीं क्यों नाश्ता करने का दिल नहीं करता। जब बच्चे सोकर उठते हैं ना तो फिर मुझे ज़रा ना भूख लगना शुरू होती है। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए थे, कर्टन्स वगैरह पीछे कर रही थी सारे। अच्छी खासी धूप आना शुरू हो चुकी थी और हेल्पर्स के आने से पहले पहले मैंने सोचा कि सारे जितने भी काम है ना मेरे हिस्से के वो मैं करके रख दूँ, ताकि जब वो आएँ तो फिर कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, हम लोग सर्दियों में ना ये क्विल्ट वगैरह ही यूज़ कर रहे होते हैं। ब्लैंकेट हम लोग सिर्फ उस वक्त तक यूज़ करते हैं जब तक हल्की हल्की सर्दी होती है, उसके बाद फिर हम लोग क्विल्ट ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और मुझे इस लिहाज से ना गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में आपके रूम जो हैं वो ऐसे साफ़ सुथरे, बेड भी बिल्कुल सेट होता है। लेकिन सर्दियों में ना आपको इस तरह की कोई ना कोई चीज़ बेड पे लाजमी रखनी पड़ती है। अगर ब्लैंकेट है तो उसको रखना पड़ता है बेड पे, अगर क्विल्ट है तो फिर आपको वो सेट करनी पड़ती है। तो खैर मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो जहाँ पर सोता है उसकी क्विल्ट उधर ही सेट कर देती हूँ। अच्छा, अगर बच्चों को ना स्कूल से छुट्टियां हो जाएं तो रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आई थिंक आप सबके साथ ऐसा ही होगा, बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों, बच्चों ने ना लेट ही उठना है। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि चले बच्चे जो है ना सोए रहें, जल्दी ना ही उठें, क्योंकि पूरा साल उन्होंने स्कूल जाना होता है। आगे आगे इतनी ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जानी है कि हमारा खुद भी दिल नहीं किया करना बच्चों को स्कूल भेजने को। तो अब ये है कि जितना भी हो सकता है बच्चे रेस्ट कर लें। तो मैं भी बच्चों को फिर उठाती नहीं हूँ, जितना भी काम होता है ना चुपचाप और बग़ैर शोर किए सारी क्लीनिंग जो है मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना सारा जो है वो ऊपर ऊपर से सारी सफाई वगैरह कर ली थी। और अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने हीटर ऑन किया, साथ में सॉक्स पहन ली थी और अपना नाश्ता भी बना लिया था। नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ, बस अभी चाय पीऊँगी। और जहाँ पर मैं रहती हूँ ना ये ज़रा ओपन एरिया है, तो इधर ठंड जो है ना सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा होती है। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि टेरेस पे जो है ना धुंध किस तरह से गिर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम सर्दी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है वो फिर खुलना शुरू हो जाता है, यानी कि धूप निकल आती है और मौसम जो है वो फिर ठीक हो जाता है। और वैसे भी मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो मेरे तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हमें जो है ना लगातार हीटर भी चलाना पड़ता है। अच्छा, मैंने ना जिस दिन वॉशिंग मशीन लगानी होती है ना उस दिन मैं सुबह के टाइम ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना मेरे में काम करने की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन वॉशिंग मशीन लगानी हो ना तो सबसे पहले मैं कोई और काम बिल्कुल ना करूँ, सबसे पहले कपड़े धोऊँ। उससे ये होता है कि मेरा काफ़ी टाइम जो है ना बच जाता है और बाकी के फिर जो काम होते हैं वो मैं आसानी से कर लेती हूँ, अगर मैंने वॉशिंग मशीन पहले लगा ली हो तो। अच्छा, जब कभी भी मैं अपने व्लॉग में कोई रेसिपी बना रही होती हूँ ना तो मेरी एक आध बहन का कमेंट लाजमी आता है कि आप ना रेसिपी ज़रूर शेयर किया करें। तो अच्छा, वैसे सब तो नहीं कहते, लेकिन एक आध कभी कभी कमेंट आ जाता है। तो ना मैं जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे ना इस चैनल पर बनाने, तो मैंने देखा था कि शुरू शुरू में ना मुझे रेसिपी पर जो है ना व्यूज़ नहीं आते थे, तो इसलिए मैंने फिर अपने व्लॉग्स में रेसिपी देनी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं ना बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो मैं समझती हूँ कि मेरे पास ना व्लॉग की जो रेसिपीज़ वाली जो ऑडियंस है ना वो बहुत कम है, इसलिए मैं फिर रेसिपी शेयर नहीं करती। लेकिन मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ ना शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप की रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जो है वो डेली की जो फुल डे की रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ अपनी फुल डे की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। अच्छा, मंडे का जो दिन होता है ना वो हमारा फिक्स है कि हमने दाल ही बनानी है, चाहे मैं माश की बनाऊं, चाहे मैं मसूर की बनाऊं या फिर मैं मिक्स दालें बनाऊं। तो बनाती मैं दाल ही हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे को ना जैसे कि हम लोग चिकन या फिर मटन वगैरह खा कर ना तंग आ जाते हैं, तो फिर मंडे वाले दिन दाल ही बनती है। तो यहाँ पर मैं दाल जो है ना वो निकाल रही थी, मैंने कहा इसको जो है पहले इसकी सफाई कर लेती हूँ। और पैकेट वाली दाल का ना यही फ़ायदा होता है कि इसमें ना कंकर नहीं होता, और मैं तो हमेशा ही पैकेट वाली दाल यूज़ करती हूँ। खुली दालों से वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, उनमें कंकर की जो होती है ना कुछ भी नहीं होता। अगर आप सफाई ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट जो है ना इसको भिगो भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं एक आध घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी और उसके बाद इसको पकने के लिए रखूँगी।
अच्छा, आज मुझे ना किचन में एक और भी ज़रूरी काम करना था। दाल वॉश करते करते मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो साथ में ये काम भी कर लेती हूँ। मुझे ना आज अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनानी थी और उसके लिए जो मसाले ख़त्म हुए हुए थे ना, वो मैंने उसमें लिखने थे सारे। तो होता क्या है कि 2 माह हो गए हैं कि ना मुझसे ना मसाले जो मसाला कैबिनेट है ना, उसमें मैं देखती ही नहीं हूँ कि कौन सा मसाला जो है ना मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, यानी कि बॉक्स में जो ख़त्म हो जाता है तो वो मैं समझती हूँ कि ख़त्म हो गया, मंगा लेती हूँ। लेकिन ऐसे होता है कि मेरे पास पैकेट में अभी पड़े होते हैं। जैसे कि अब भी मैंने ये मसाला कैबिनेट की जब सफाई की है तो मुझे एक कुटी हुई लाल मिर्च का पैकेट मिला और साथ में साबुत लाल मिर्चों का पैकेट मिल गया था, और मैं समझ रही थी कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा कि ना अब जब भी ग्रॉसरी मंगवानी है ना, तो पहले लाजमी एक दफ़ा देख लेना है कि कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, क्योंकि फिर 2-2 3-3 पैकेट आ जाते हैं एक चीज़ के, तो जो कैबिनेट में ना फिर रश लग जाता है। तो इस तरह से फिर मुझे भी थोड़ा होता है कि ना मेरे पास ये पड़ा हुआ था लेकिन मैंने देखा नहीं, और मुझे दोबारा से फिर यानी कि मैंने एक और न्यू मंगवा लिया है। तो आज मैंने सारी कैबिनेट की सफाई की और यहाँ पर 1-2 पैकेट जो मुझे मिले हैं उनको मैंने फिर रीफ़िल किया है। और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी आपने ग्रॉसरी लेनी है ना, तो पहले से लाजमी एक मर्तबा ना महीने के एंड पर कैबिनेट के ना देख लिया करें अच्छी तरह, उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ नहीं पड़ी और कौन सी है। तो फिर यहाँ पर मैंने जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी वो मैंने कर ली, जो मेरे पास मसाले पड़े हुए थे, और जो नहीं थे वो फिर मैंने यहाँ पर सारे ना रजिस्टर पर नोट कर रही थी कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं साथ साथ लिख लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ तो फिर याद नहीं रहता। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक ही दफ़ा बता दिया करो। तो जैसे कि अब महीने का एंड चल रहा है, 3 से 4 दिन पहले मैं इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें नोट करना शुरू कर देती हूँ कि कौन सी है कौन सी नहीं है। ज़्यादातर तो सामान किचन का ही होता है, बाकी जो इधर उधर की भी चीज़ें होती हैं वो भी फिर जब टाइम मिलता है तो साथ के साथ लिखती रहती हूँ। इस तरह से ना ज़्यादा आसानी हो जाती है और बंदे को ना याद भी रहता है कि अच्छा ये भी नहीं है या ये भी मंगवाने वाला है, या जो है वो फिर वो भी इंसान के जो है ना वो माइंड में रहती है बात। तो इस तरह से ना अगर आपको भी मुश्किल होती है ना अपनी ग्रॉसरी का, अगर आप भूल जाते हैं मेरी तरह, या फिर कोई चीज़ आपके पास पहले से पड़ी हो और आप दोबारा न्यू मंगवा लें, तो आपने इस तरह का ही तरीका जो है ना वो करना है। तो आपको देखना बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी और आपकी ग्रॉसरी भी जो है ना वो इजीली हो जाया करेगी और आप भूलेंगे भी नहीं कोई चीज़। यहाँ पर दोबारा से चीज़ें वगैरह सारी कैबिनेट में लगा रही हूँ, और इधर ये आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। अपना नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।